अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ुनैरा है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहते थे। हम 2 बहन भाई और मेरे उम्मी अबू। मेरे भाई का नाम अली है। मेरा भाई अली मेरे से बड़ा है और 20 साल का है। हमारी रहाइश इस्लाम आबाद की है और हम एक खाते पीते गिराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे अबू पुलिस में थे और मेरे अबू का अपने इलाके में बहुत असर था, इसलिए मैं भी अय्याशी करती थी। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी और बहुत ही अय्याश लड़की थी। मेरे बहुत से लड़के दोस्त थे और मैं काफ़ी लड़कों के साथ मील जौल रखती थी और उन से मलती जलती थी। तो मुझे इस चीज़ की लत लग गई थी और मेरा दिल करने लगा था कि मैं किसी लड़की के साथ मज़ा ले लूं और इसके साथ वो खेल खेलें जो एक मर्द और औरत शादी के बाद खेलते हैं। लेकिन ऐसा था कि मुझे अपने अबू से डर लगता था, क्योंकि मेरे अबू पुलिस में थे और वो बहुत ही असर वाले थे। मैं अपने अबू से हमेशा डरती थी, लेकिन मैं स्कूल में काफ़ी लड़कों के साथ अटैच थी। वो लड़की मुझे अपने घर भी ले जाती थी और मेरे साथ थोड़ा बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन मैंने अभी तक उनसे अपना मतलब नहीं निकाला था और अपना खजाना उनको नहीं दे सकी थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि अगर मैं उन लड़कों को ये खजाना दे दूंगी तो फिर मेरे अबू अम्मी को पता चल जाएगा। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई थी तो मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि तुम बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती रखती हो और उनके घर भी जाती हो। क्या किसी लड़के के साथ कोई मज़ा वगैरह भी लिया है? नहीं। जब मेरी सहेली ने मुझसे ये बात पूछी तो मैंने उनको बताया था कि मैं अभी तक तो किसी भी लड़के को अपने पास नहीं आने दे रही, बस थोड़ी बहुत छेड़छाड़ और मोहब्बत करती हूँ। तो मेरी सहेली ने बताया था कि ये काम कर लो, इसे कुछ नहीं होता। मैं फ़कत 17 साल की थी और मुझे ज़िंदगी का इतना तजर्बा नहीं था, इसलिए मैं अपनी सहेली से मशवरा ले लेती थी कि मुझे कोई भी काम करना होता मैं अपनी सहेली समीना के पास चली जाती। मेरी सहेली समीना इस्लाम आबाद में ही हमारे घर के पास ही रहती थी, तो मैं अपनी सहेली से पूछ लेती। इस दिन मेरी सहेली समीना ने मुझे मशवरा दे दिया था कि इसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी लड़की के साथ मज़ा ले लो और कबड्डी खेल लो। तो मैं भी आमादा हो गई थी और मैंने इसे बोला था कि फिर मैं ये सुकून ज़रूर लूंगी। मैं वापस उग थी और इस लड़के के पास गई थी, लेकिन इसने मुझे मोहब्बत करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि तुम अपने घर ना बता दो और तुम्हारे अबू पुलिस में हैं। मैं तुमसे डरता हूँ और तुम्हारे अबू से भी डरता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये काम नहीं करूँगा। जब मेरे दोस्त लड़के ने ये बात बोली तो मैं मायूस हो गई थी और इसी काफ़ी तुलसे दिए थे कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, बस अब मुझे मुतमईन कर दो और सुकून दे दो। लेकिन वो मेरा दोस्त लड़का असद इनकार कर गया था और अपने घर चला गया था। हम दोनों एक होटल में मिले थे तो मैं बहुत मायूस हुई थी। जब मैं अपने घर आई थी तो मेरा भाई अली मेरे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था। मेरा भाई अली एक सादा किस्म का लड़का था, बहुत खूबसूरत था और 20 साल को पहुंच चुका था। मेरे भाई अली ने FSC कर ली थी और उगे पढ़ाई कर रही थी। मैं इस दिन अपने भाई अली को देखने लगी थी। मेरा भाई अली भी बहुत खूबसूरत था, तो मेरा दिल किया था कि माँ घर में ही कोई चक्कर चला लेती हूँ और अपने भाई अली को ही इस काम के लिए आमादा करती हूँ कि वो मेरे से ये मोहब्बत करे और मुझे सुकून दे दे। जब मैंने अपने घर देखा तो मेरी उम्मी ही होती थी, वो काम काज करके टाइम से ही सो जाती थी, तो हमारे घर में कोई भी नहीं होता था। मैं और मेरा भाई अली ही होते थे। तो मैंने अब सोचा था कि अली भाई को कोई चक्कर करवाऊगी और इसके साथ सुकून लूंगी। एक दिन मेरा भाई अली अपने कमरे में मौजूद था। मैं इसके कमरे में गई थी। जब मैंने अली भाई का लैपटॉप देखा था तो इस में बहुत सी ऐसी फिल्में थीं जो काबिल एतराज़ थी। वो फिल्में देखते ही मैं तो पागल हो गई थी। इस वक्त मेरा भाई अली बाहर खेलने गया हुआ था और मैं इत्तेफाक से अली भाई के कमरे में चली गई थी। मेरा भाई अली खेलने गया था तो मैंने इसका कंप्यूटर ऑन किया था और इसमें देखने लगी थी। मेरा भाई अली बहुत ही बुरी फिल्में रख कर बैठा था और उनको देखता था। जब मैंने वो फिल्में देखी थी तो मेरा भी दिल किया था कि जो काम फिल्मों में होता है मैं भी वो काम करूं और किसी लड़के के साथ सुकून ले लूं। लेकिन मैं जिस लड़के के साथ ताल्लुक में थी वो तो मुझे जवाब दे गया था और वो मेरे से मिलना ही नहीं चाहता था। इसलिए अब मैं सोचने लगी थी ठीक है, किसी और लड़के को इस काम के लिए आमादा करूंगी और इसके साथ सुकून लूंगी। लेकिन सबसे पहला टारगेट मेरा भाई अली ही था, क्योंकि वो भी गलत फिल्में रख के बैठा था। तो मुझे लगता था कि इसे भी इस चीज़ की ज़रूरत है और वो भी मेरे साथ सुकून ज़रूर लेगा। तो मैंने अली भाई को बोल दिया था, मैं आपके साथ सुकून लेना चाहती हूँ और आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैंने आपके लैपटॉप में देखा है आप बहुत सी ऐसी फिल्में देखते हो जो सुकून देने वाली हैं और मुझे इससे अंदाज़ा हो गया है कि आपको इस चीज़ की कमी है और आप
इस चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो मैं आपको अपना खजाना देना चाहती हूँ, अगर तुम इसको संभाल कर रखोगे और किसी को भी नहीं बताओगे। जब मैंने अपने भाई अली को ये ऑफर करवाई और इसको ये बोला तो वो तो राजी हो गया था और कहने लगा था, बाजी ज़नीरा मैं तो कब से इस चीज़ की तलाश में हूँ और इस मोहब्बत की तलाश में हूँ, लेकिन अब मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी। अब की तो ख्यालात ही कहीं और थे, आज कैसे मेरा ख्याल उगा। तो मैंने अपने भाई को कहा था, अली भाई बस मैंने आज तक किसी से भी ये काम नहीं किया, तुम वाहिद लड़के हो जो मेरे साथ ये काम करोगे। बस मैं लड़कों से दोस्ती करती थी लेकिन किसी भी लड़के के साथ सुकून नहीं ले सकी। जब मैंने अपने भाई अली को सारे काम का बता दिया तो वो इस काम के लिए राजी हो गए थे और मेरे साथ करने लगे थे। मैं अपने भाई अलैहि के साथ सुकून लेने लगी थी और इसे मोहब्बत करने लगी थी। कुछ ही देर में मेरे भाई अली ने मुझे मुतमईन कर दिया था और मुझे इस काम में काफ़ी मज़ा आलिफ था। अब मैं तो अपने भाई अली की दीवानी हो गई थी। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं इसके साथ मोहब्बत कर लेती और सुकून ले लेती थी। हमारे घर वालों को नहीं पता था कि हम बहन भाई मिलकर क्या गिल खुला रही हैं, लेकिन हम जिंदगी का सुकून ले रहे थे। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।